जय जानकीनाथ। आज का प्रश्न है कि अधिक मास की महिमा और अधिक मास के बारे में हम जानें। अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा और अधिक मास का निर्माण कैसे होता है? तो हमारे वशिष्ठ सिद्धांत और भारतीय ज्योतिष की गणना के अनुसार सूर्य मास जो है उससे चंद्र मास कुछ कम होता है। जब सौर वर्ष में 365 दिन और कुछ 6 घंटे होते हैं, तब चंद्र मास में 354 दिन ही हो पाते हैं। उससे 10 से 11 दिनों के बीच में इनमें फर्क रहता है, जो 3 वर्ष में जाकर के 1 मास का निर्माण करता है। उसे क्षय मास अथवा मल मास के नाम से जाना गया। इसकी बड़ी ही रोचक कथा एक यह भी है कि जब ये क्षय मास का निर्माण हुआ, मल मास का निर्माण हुआ, तो कोई भी इस मास का अधिपति बनना पसंद नहीं किया। इस मास को सभी दुत्कारने लगे, सभी इसका अपमान करने लगे। तब यह अपमानित होकर के भगवान के पास गया और भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपनाया, इसको अनेकों वरदान दे करके इसको फलीभूत किया और इस मास को अपना पुरुषोत्तम जो नाम है वो नाम इसे प्रदान किया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। यह वरदान भगवान श्री कृष्ण ने इस मल मास को दिया और भगवान ने अनेकों वरदानों से इसे फलीभूत कर दिया। अधिक मास को भगवान ने कहा कि जो भी अधिक मास में व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान की भी बहुत अत्यधिक महिमा है और इसके साथ भागवत कथा श्रवण करना, भगवान की जो भी प्यारी प्यारी कथाएं हैं उनका श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान नाम का जप करना, इन पुण्यों को जो भी करेगा उसको 10 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। ये महिमा भगवान ने पुरुषोत्तम मास की रख दी। अगर हम एक भागवत कथा करवाते हैं तो हमें 10 भागवत कथा करवाने का फल प्राप्त होता है। अगर हम किसी वस्तु का दान करते हैं तो उस दान करने का जो पुण्य होता है उसका 10 गुना फल बढ़ करके हमें मिलता है। ये अधिक मास की महिमा है। और भगवान ने यह भी वरदान दे दिया कि और जितने मास है वो सभी तुम्हारी शरण में होंगे। ऐसे अनेकों वरदान देकर के भगवान ने अधिक मास को फलीभूत किया और अधिक मास की महिमा को बढ़ा दी। एक अधिक मास के निर्माण की यह भी कथा है कि हिरण्यकशिपु जब अपने अत्याचारों से इस धरती पर अत्यंत आतंक फैलाने लगता है, तब उन्हीं का पुत्र प्रहलाद हर घट घट में भगवान को देखता है और भगवान नृसिंह को वो एक खंभे से प्रकट करते हैं। भगवान नृसिंह का जन्म भी इसी मास में हुआ और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकशिपु को अनेकों वरदान प्राप्त थे। वो ना जल में मरे, ना थल में मरे, ना आकाश में, ना पाताल में, ना धरती पे, ना ही वो वायु से मरे, ना किसी अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से मरे, इत्यादि अनेक प्रकार के उसे वरदान थे। ना वो 12 महीनों में मरे हैं। तो भगवान ने फिर क्या किया कि ये 13वां महीना है जिसे अधिक मास हम कहते हैं, इसी अधिक मास में उस हिरण्यकशिपु का वध किया था। भगवान नृसिंह का जन्म भी इसी महीने में हुआ था और इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। नारद जी ने प्रहलाद जी को यही मंत्र जप करने को दिया था और इसी मंत्र का जप करते करते उन्हें ऐसे सिद्ध कोटि के हो गए कि उन्हें घट घट में भगवान दिखने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उन्होंने बहुत जप किया और भगवान को उन्होंने प्रकट किया। तो इस मंत्र की बड़ी भारी महिमा है इस मास में। अधिक मास में जितना हो उतना हमें दान करना चाहिए, जितना हो उतना हमें पुण्य अर्जन करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म वेला में उठ करके
संध्या स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के जितना हो उतना हम भगवान की सेवा करें, पूजा पाठ करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, कथा सुने, भगवान की जितनी भी प्यारी प्यारी कथाएं हैं उनका श्रवण करें, भागवत कथा श्रवण करें, कथा करवाए, और जितना हो उतना दान कीर्तन, भगवान का नाम जितना हो उतना हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। बड़ा हमें सौभाग्य है कि ऐसा एक महीना आता है जिसे हम करने से, उस महीने में व्रत उपवास और भगवान का नाम जप करने से हमें 10 गुना फल बढ़ करके मिलता है। इसलिए हमें ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो उतना हमें इस वर्ष का, इस महीने में उसका आनंद लेना चाहिए, भगवान के नाम का, कीर्तन का और सभी का। ये बड़ा ही परम और पवित्र मास है। आप सभी को मैं नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो उतना इस महीने में आप भगवान का नाम लें। जय जानकीनाथ।